हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाल और आप सभी का स्वागत है अपने नए व्लॉग के अंदर। और आज जो वीडियो होने वाला है वो आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि हम आज जो है इस पुरानी खटारा कार के अंदर से एक ऐसी मोटर निकालने वाले हैं जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद भी आएगी और काफी ज्यादा पावरफुल भी रहने वाली है। और अगर आपके पास इस टाइप की खटारा कार नहीं है और आप भी उस टाइप की मोटर चाहते हो तो इस वीडियो को देख लेना, मैं आपको उसका भी जुगाड़ बता दूंगा, ठीक है, कि आपको कैसे मिल सकती है। तो यहाँ पर देखो, ये जो वाइपर है ना, इसके नीचे की साइड में यहाँ पर लगी रहेगी। तो यहाँ पर जो बोनेट है इसको खोलना होगा, तो फटाफट से खोल लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखो हमारा जो ये लीवर इसको खींचना पड़ेगा। खुल गया भाई साहब। आप देख सकते हो भाई साहब कितनी पुरानी कार है और कितनी ज्यादा, मतलब यहाँ पर ये चालू है, चलती है आराम से, लेकिन यहाँ पर जो इंजन में बहुत सारा काम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको रिपेयर भी करवाया। देखो ये जो मोटर है ना, इसके अंदर ये वाइपर की मोटर आपको दिख रही होगी, थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको। देखो ये जो वाइपर की मोटर है ना, ये हम निकालने वाले, काफी ज्यादा पावरफुल होती है और ये बड़े बड़े जो वाइपर है ना दोनों, इसको आराम से चला देती है। तो ये जो मोटर हमें निकालनी होगी, इसको कैसे निकालते हैं वो दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्क्रू दिखेंगे, 1 2 3 स्क्रू लगे हुए इसके अंदर। तो भाई साहब हमारी जो है मोटर यहाँ पे खुल चुकी है। और आपको एक बात और ध्यान रखना होगा कि ये जो है ना, इसको बहुत ज्यादा टाइट कसे होंगे, क्योंकि पुरानी गाड़ी होगी ना तो उसके अंदर जंग वंग लग जाएंगे। तो आपको पूरा है ना, मतलब ऐसा सामान लेके जाना जो आराम से खोल सको। अब यहाँ पर हमारे देखो मोटर निकल चुकी है और ये देखो यहाँ से हमने इसको निकाल दिया है और ये इस टाइप से निकल जाएगा, ठीक है, ये इजीली निकल जाएगा। अभी देखो पुरानी कितनी ज्यादा मोटर है। और यहाँ पर जो वायर लगे हुए हैं, इनको वायर को कट भी करना होगा, तो एक यहाँ पर इस टाइप का वायर कटर भी लेके जाना होगा आपको, ठीक है। तो वायर को कट कर देते हैं यहाँ से। तो फाइनली गाइस हमारी जो है मोटर हमने निकाल ली है। अब इसको है ना, मतलब स्टूडियो में लेके चलते हैं और वहां पर देखते हैं चालू है या फिर नहीं चालू है। अगर नहीं चालू होगी तो भाई साहब हमें वापस से जो है मतलब दूसरी लेके आनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये चल गई तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन जाएगा इसकी मदद से। तो अभी यहाँ पर हम इस कार वार को तो बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, और चलते हैं स्टूडियो के अंदर। आ जाओ फटाफट से। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं ऊपर की साइड में स्टूडियो में, और यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो मोटर है वो भी हम लेके आ चुके हैं। अब आप सब बोल रहे होंगे कि यार विशाल भाई ऊपर से नीचे आने में कपड़े कैसे चेंज हो गए। उसका कारण ये है कि कल जो है रात हो गई थी, हमें दूसरा काम भी करना था, इसलिए हमने यहाँ पर आज दूसरे दिन यहाँ पर इसका वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो मोटर है ना काफी ज्यादा गंदी हो रही है। देखो यहाँ पर जो मतलब मकड़ी ने जाले लगा रखे हैं, यहाँ पर पीछे की साइड में भी जाले वाले लग रहे हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं ताकि ये जो है अच्छी दिखे, और हम जो प्रोजेक्ट में लगाएंगे ना तो थोड़ा मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हम नया लेके आए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब अटाला अटाला। तो यहाँ पर सबसे पहले इनके स्क्रू खोल लेते हैं, उसको थोड़ा अच्छे से क्लीन करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि ये चल रही है फिर नहीं चल रही है। ये नट बोल्ट ऐसा आराम से खुलने वाले नहीं है, इनके लिए हेवी ड्यूटी मशीन की जरूरत पड़ने वाली है भाई साहब। यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर गोटी कौन सी लगेगी वो देख लेते हैं। मेरे को लगता है ये वाली लग जाएगी शायद तक। ओ परफेक्ट भाई साहब। देखो अभी देखो यहाँ पर इसको हम खोलते हैं, ये खुल गया भाई साहब। ये वाला इसमें नहीं लग रहा, दूसरा वाला लगाना पड़ेगा। कौन सा लगेगा, ये लग जाएगा, ये लग जाएगा, ठीक है। इसको भी खोल ही देते हैं इसके अंदर से। ये भी नहीं खुलेगा, देखो ये तो है ना, मतलब इसमें तो कसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये नहीं खुलेगा क्योंकि जंग लग रहा है इसके अंदर। बेरिंग पुलर है ना अपने पास, मैंने बना रखा। कहाँ गया बेरिंग पुलर। मिल गया। ये रहा हमारा बेरिंग पुलर, जिसकी मदद से निकालेंगे। और देखो ये भी हमने घर पे ही बना रखा है भाई साहब। ऐसा नहीं कि हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं उसके बाद में ऐसे ही उनको रख देते हैं, काम आते हैं हमारे ये सारे के सारे। ये बेरिंग पुलर भी हमने घर पे बना रखा है। थोड़ा सा इसके अंदर जंग लग चुका है क्योंकि कलर नहीं करा था हमने इसके अंदर, है ना, तो हमारा जंग लग चुका है इसके अंदर। कोई दिक्कत नहीं, हमें जंग से मतलब नहीं है, जंग तो वैसे भी लड़ी जाती है। यहाँ पर इसको ऐसे लगाएंगे तो ये स्लिप करेगा। तो एक जुगाड़ है कि यहाँ पर जो हमारा स्क्रू खोला था ना वो वापस से लगा देते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे, और इसको यहाँ पर टिका देते हैं इस टाइप से। इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसको घुमाते हैं, खुल गया। ये भी हमारा निकल गया, ठीक है। फाइनली हमारी मोटर निकल चुकी है। अब इसको धो लेते हैं। धोने के लिए मैंने पेट्रोल लेके आया हूं। यहाँ पर देखो इस टाइप का पेट्रोल है, इस पेट्रोल से इसको क्लीन करते हैं अच्छे से। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से भी खोल ही देते हैं, यहाँ पर प्लास्टिक का चीज है, अच्छे से क्लीन हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ से मैं इसको खोल देता हूँ भाई साहब। ये तो पूरा गियर बॉक्स सब कुछ निकल गया इसका, कोई बात नहीं, अच्छा रहा। इससे अंदर साइड से भी क्लीन कर देंगे हम। मैं चाह रहा हूँ कि इसको पूरा खोल देता हूँ, और इसके अंदर देखो ये जो ग्रीस व्रीस लगा हुआ है ना, सूखा गया है शायद तक थोड़ा बहुत, इसको भी क्लीन कर देते हैं। मोटर के अंदर भी कोई मिस्टेक हो तो उसको भी साफ कर देंगे। एक बार खोल कर देख लेते यार। गोली चलाकर दिखाऊं आप सभी को, ये देखो अभी गोली चलेगी पट्टे सेट से। रियल बात बताऊं, मुझे इसके अंदर है ना कोई सफाई नहीं करनी थी, खोल कर देखना था है क्या इसके अंदर, जो मैंने इसको पूरा खोल दिया। और ये जो है ना काम का नहीं है हमारा, तो इसलिए मैं तोड़कर फेंक रहा हूँ इसको। अब कमेंट करके बताओ कि किस किस के चूल्हे से चीजों को खोलकर अंदर की साइड में देखने की कि हे कैसे कैसे काम करती, कमेंट करके बताओ। मेरे तो बचपन से ऐसे चूल्हे, कोई भी चीज देखी, मतलब मैकेनिकल जो चीजें, मतलब मोटर वोटर हुई, उनको खोलकर देखने के अंदर कि होता क्या है इसके अंदर। तो अगर आपकी भी ऐसी चूल्हे तो कमेंट करके जरूर बताना। भाई साहब मैंने तो पूरी मोटर यहाँ पर खोल दी है, और इसको डाल देता हूँ मैं इसके अंदर।
इस बर्तन के अंदर, और यहाँ पर पेट्रोल है, इस पेट्रोल से इसको क्लीन कर लेते हैं और बाहर ले जाना पड़ेगा क्लीनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर गंदा हो जाएगा सारा। चलो फटाफट से बाहर चलते हैं, जाओ जाओ जाओ। लो भाई साहब, हमारी क्लीन हो चुकी है मोटर, और जितना क्लीन हो सकता था उतना कर लिया है मैंने, और यहाँ पर अभी ज्यादा क्लीन हो नहीं रहा है यहाँ पर। तो ये देखो सारा का सारा हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका। अब यहाँ पर इस मोटर को वापस से पैक करते हैं और फिर इसको चालू करके देखते हैं। इसके अंदर हमें ग्रीस यूज करना होगा ताकि ये स्मूथली काम करे। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इसके अंदर ग्रीस, यहाँ पर भी ग्रीस लगा देता हूँ इसके अंदर, और ये जो तीत है ना, इस तीत के अंदर भी हमें ग्रीस भरना होगा। तो अभी यहाँ पर इसको इसके अंदर लगा देते हैं। फाइनली गाइस हमारा लग चुका है और काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अभी यहाँ पर देखो, ये जो हमारा पार्ट है ना, इस आर्मेचर को लगाना होगा सबसे पहले हमें। तो यहाँ पर हम ग्रीस लगा देंगे इसके अंदर, स्क्रू के अंदर। अभी इस आर्मेचर को इसके अंदर डालना होगा, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर ये है कि देखो, ये जो कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं ना, इनको यहाँ पर दबाकर इसके अंदर डालना होगा, वरना ये ना मतलब टूट भी सकते हैं। अगर टूट गए तो हमारा मोटर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से काम करना होगा इसके अंदर। और इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि साला ये ना कार्बन ब्रशेस लगते नहीं इसके अंदर। ये देखो, अभी यहाँ पर इसके अंदर इसको डाल देंगे। चल जा भाई, चल जा चल जा चल जा। इसके पीछे वाली शाफ्ट पे भी हम ग्रीस लगा देंगे ताकि यहाँ पर भी ये स्मूथली काम करे। इसको लगाना होगा बिल्कुल ध्यान से। लीजिए भाई साहब, हमारी मोटर फिट हो चुकी है, और तालियां होनी चाहिए क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है इसको हमने कंप्लीट कर दिया है यहाँ। अब इसको यहाँ पे फटाफट से पैक कर देता हूँ, उसके बाद में चालू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मुश्किल काम तो हो चुका है। अब इसके पीछे की साइड में ये भी लगाना, तो फटाफट से लगा ही देते हैं। लीजिए भाई, हमारी मोटर जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और अब इसको चालू करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसके अंदर आपको 3 वायर दिखेंगे। आप अगर इस मोटर को यूज करते हो तो इसके अंदर एक ब्लैक दिखेगा, एक रेड दिखेगा और ग्रीन दिखेगा। यहाँ जो ब्लैक वाला है कॉमन रहता है, और ये जो दोनों है ना स्पीड के लिए होते हैं, कम ज्यादा स्पीड के लिए होता है इसके अंदर। तो ऑटोमेटिक हमारी जो स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। आप अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं चालू करके देखता हूँ। इसके लिए मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका मैं यूज करूंगा। और कॉमन को हम यहाँ पर लगा देते हैं, और एक हमारे पास ये रेड वाला वायर, तो इसको यहाँ पर मैं लगाता हूँ। और ये हमारी मोटर भाई साहब चल रही है यार, पावर तो काफ़ी है भाई साहब। ये देखिए हमारी मोटर चल चुकी है, और अभी आपको लग रहा होगा स्पीड काफ़ी कम है, क्योंकि ये जो है गियर मोटर है। और यहाँ पर जो है गियर मोटर की वजह से क्या है कि इसका स्पीड कम होता है, लेकिन टॉर्क बहुत ज़्यादा है। ये जो मोटर है ये तो काफ़ी स्पीड में घूम रही है, लेकिन यहाँ पर गियर की वजह से इसका जो है मतलब स्पीड कम है यहाँ पर, मतलब रोटेशन का। और यहाँ पर टॉर्क बहुत ज़्यादा है। इसको ऐसे पकड़ेंगे ना तो नहीं पकड़ने में आएगा, ये हाथ तोड़ देगी लेकिन नहीं पकड़ने में आएगा। देखो बहुत ज़्यादा ताकत है इसके अंदर, पकड़ नहीं सकते इसको भाई साहब। तो मोटर हमारी चल रही है, और ये देखो रेड वाला जो हमारा अच्छे से काम कर रहा है। और इसी टाइप से हमारा जो ग्रीन वाला जो वायर, इस पे स्पीड देख लेते हैं इसका। और ज्यादा स्पीड हो चुकी है इसकी तो भाई साहब। आप स्पीड देखो यार, स्पीड बढ़ गई है। अभी देखो आपको रेड वाला की दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये स्पीड कम है इसका, और ये देखना, ये देखिए भाई साहब है ना स्पीड। भाई साहब मोटर हमारी काफी अच्छे से काम कर रही है, और इस मोटर की एक खास बात और ये होती है कि ये जो है ना मतलब काफी पावरफुल तो होती है, लेकिन यहाँ पर देखो इसके अंदर जो स्क्रू वाले जो है ना गियर लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है कि जब भी मोटर चलेगी तो यहाँ पर हमारा ये जो है रोटेट करेगा, लेकिन इसको हम घुमाएंगे तो नहीं काम करेगा। मतलब गियर टूट जाएंगे हमारे, लेकिन ये काम नहीं करेगा, नहीं घूमेगा, बहुत ज्यादा ढीट होता है। तो ये जो है ना इसकी खूबी है, और हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि हम मेन चैनल पे बनाएंगे उसमें ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और इस मोटर से मैं एक शानदार सा प्रोजेक्ट आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ, जो कि हमारे मिस्टर धावना यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी टाइप के हमारा जो है व्लॉग देखने के लिए। और इस वीडियो के अंदर मैंने जो इस मोटर को निकाला, आप सभी को दिखाया किस टाइप से मैंने आपको निकाल कर दिखाया। और मेन चैनल पे मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत मतलब प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें दिखानी होती है। अगर ये सारी चीजें दिखाई जाएगी तो मतलब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, और मतलब लोग बाग देखते नहीं। लेकिन यहाँ पर मैंने व्लॉग चैनल पे क्या है कि एक सीरीज चालू करी, जिसके अंदर मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा उससे पहले जो भी सामान लेके आऊंगा, कबाड़ से लेके आऊंगा या फिर किसी भी चीज से, तो आपको पहले व्लॉग बनाकर दिखा दूंगा। जैसे मैंने इसका दिखाया ना, उसी टाइप से आपको मिल जाएगा। और अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो आप जाकर जरूर देखना, जिसके अंदर मैंने कबाड़ में से एक सामान लेके आया हूँ, जो कि मतलब हमारा 10,000 रुपए का सामान जो 500 रुपए में मिल चुका है। तो वो भी जाकर जरूर देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।